CAPFSC 2025 का रिटेन का रिजल्ट आ चुका है। सो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं वो 1826 कैंडिडेट्स जो हैं। तो आपका पीएचडी पीईटी कब हो सकता है, इसके संबंध में क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं। अभी चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड बेसिस पे आपको अपने को प्रिपेयर रखना है। तो ये मान करके चलो कि दिसंबर सेकेंड हाफ दिसंबर, ओके। आप अपने को मेंटली रेडी रखो। मे बी अब फ्यू डेज अर्लियर हो सकता है ऐसा, या फ्यू डेज लेटर हो सकते हैं, लेकिन ये रफली आप सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर के लिए अपने को रेडी रखो। देखो कुछ का शुरू में होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि मान के चलो दिसंबर में सेकेंड हाफ में स्टार्ट होता, तो किसी का पहले आ सकता है, किसी का बाद में भी आ सकता है। मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, नॉर्मली 6 to 8 सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और वो जो आपका परमानेंट एड्रेस जो आप दिए हुए रहते हो, और जो आपका एरिया है, उसके आधार पे आपको दिया जाता है। जो जैसे सपोज करो कि एनसीआर रीजन में सेंटर्स होते हैं, फिर आप देखोगे उधर पंजाब में एक सेंटर होते हैं, फिर उधर गुवाहाटी में एक सेंटर होते हैं, फिर इधर देखोगे कि महाराष्ट्र में होते हैं, और ठीक है हैदराबाद में आपके हो रहे हैं। तो डिफरेंट जगह पे आपके सेंटर बनाए जाते हैं, ताकि जो, और एक यूपी में होते हैं, तो नॉर्मली 6 to 8 डिपेंडिंग हो। अब इस ईयर में देखोगे कि सिर्फ आपका पीएचडी पीईटी फर्स्ट डे, यानी कि उस इंटरव्यू के पहले पीएचडी पीईटी होगा, तो वो प्रोसेस जस्ट 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा। इवन 4 to 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग हो, किसी सेंटर में थोड़ा ज्यादा लग सकते हैं, किसी में थोड़ा सा कम। तो 4 to 6 आवर्स इन नॉर्मल आपको 8 AM पे रिपोर्टिंग के लिए बोलते हैं। तो 8 AM पे आप रिपोर्ट करते हो, तो कुछ जगह आपके 12 PM पे खत्म हो जाएगा, कुछ जगह इवन 11 AM पे भी खत्म हो सकता है, और कुछ जगह 1 PM 2 PM लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। सो इस ईयर में जो भी है, तो कम टाइम लगेगा। देखो पहले जैसे मेडिकल भी करना होता था, तो 2 to 3 डेज, जिसका मेडिकल क्लियर हो गया तो 2 डेज, किसी का री मेडिकल मिल गया तो 3 डेज, कभी कभी 4 5 डेज भी लग जाते थे। जैसे कुछ ऐसे पर्सन थे जिनका कुछ जो बॉडी पैरामीटर्स थे, तो वो कई बार चेक करना पड़ता था री मेडिकल में, तो उसमें टाइम लग जाता था। अदरवाइज जिनका है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रूटीन चेकअप जो भी है, चीजें सही है, तो उनको 2 डेज में कंप्लीट फिनिश हो जाता था। इस ईयर में जो आपका पीएचडी पीईटी होगा वो 1 डे में, यानी 4 to 6 आवर्स में, इवन थोड़ा कम टाइम में भी फिनिश हो जाएगा। तो पीएचडी में आप जान रहे हो कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, उस फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका जो मिनिमम हाइट है, मेल हो तो चेस्ट है, चेस्ट का एक्सपेंशन है, ये सारी चीजें आपको मेजर की जाती है। फीमेल है, हाइट आपका देखा जाता है। जब आप इसमें जो, और वेट वेट भी देखो, वेट वाले में क्या है कि जो डाउट कैंडिडेट का है कि जब ओवर वेट आप होते हो, तो ओवर वेट में आप मेडिकल वाले में आ जाते हो, लेकिन एक मिनिमम जो वेट होना चाहिए, तो वो मिनिमम वेट आपके पास, अब मिनिमम वाले में एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स ही होते हैं कि कोई मिनिमम वो वेट ना हो। मैक्सिमम के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ओवर वेट वाले भी होते हैं। तो जो वेट आपका मेजर किया जाएगा, लेकिन वेट वो कि मिनिमम आप स्टैंडर्ड है, उसमें आप क्वालिफाई कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं एक रफ में चीजों को बता रहा हूँ कि यस, आप अपने को जो सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर है उससे मेंटली उसमें से तैयार रहो वर्क करने के लिए। और जो डिटेल्स होंगे, कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज हैं कि आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो, या लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम है, या अदर एस्पेक्ट्स में इशू है, तो वो मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। जो कुछ जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उनसे भी इंटरेक्शन करवा करके कि आपको बताया जाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मल्टीपल टाइम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो जिनको भी प्रॉब्लम होगा वो मैं खुद डिस्कस करूंगा, और कुछ और कैंडिडेट्स होंगे उनसे भी आपको करवाने की कोशिश कर दूंगा, कि ताकि आप अच्छा कंफर्टेबल फील करो। तो जो भी इवेंट्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मेल के लिए आपके 4 इवेंट्स हैं, और फीमेल के लिए 3 इवेंट्स हैं, ठीक है। तो मेल के लिए 4 और फीमेल के लिए 3। इसमें देखो 100 मीटर रेस है,
800 मीटर और लॉन्ग जंप जो है वो दोनों के लिए है, लेकिन शॉर्ट पुट जो है वो ओनली मेल के लिए है। तो 800 के लिए आपको मेल है तो 16 सेकेंड, फीमेल है तो 18 सेकेंड। इसमें मेल है तो 3 मिनट 45 सेकेंड, फीमेल है तो 4 मिनट 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप में मेल है तो 3.5 मीटर और फीमेल है तो 3 मीटर। इसमें आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं और 4.5 मीटर ये आपका शॉर्ट पुट। तो इवेंट्स आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है ये लॉन्ग जंप में होता है। तो अभी से आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब चूंकि सब वंस क्लियर हो चुका है कि यस हमारा सिलेक्शन हमको, मेरा मींस रिटेन में हम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपके पास ये चांसेस अच्छा है। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट में चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। आगे आने वाले दिनों में डिटेल एक एक एस्पेक्ट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। जो कुछ इश्यूज होंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, और इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे जो भी इशू है मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूंगा कि चीजों को आपको डिस्कस करता चलूं। ओके, थैंक यू।